आप किस चीज में इतराए हुए हैं? आज माफ कीजिएगा, गरीब को तो मजमे में भी आगे बैठने की जगह नहीं मिलती है। वो बंदा अमीर है तो फिर मिंबर पे बैठाया जाता है और चार चापलोस पीर कहते हैं। शुक्र है मौलवी कभी चापलोसी नहीं करता है, इसलिए कि हमारा काम ही ये है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सच्ची बात है ना, ऐसा रुपए बंदे दे रहे, हमने जन्नत फ्री बांट ली। नहीं ना, इतनी सस्ती तो जन्नत नहीं। जन्नत कितनी महंगी है कभी बिलाल से पूछ, जन्नत कितनी महंगी है कभी जुनैरा से पूछ, जन्नत की कीमत क्या है कभी ख्वाब से पूछो, जन्नत कितनी महंगी है कभी 71 लाशें उठाने वाले हुसैन से पूछ, जन्नत कैसे मिलती है कभी सैयदा ज़ैनब से जाकर के पूछो, जन्नत की कीमत क्या है कभी नबी के उमर से पूछो, नबी के अबू बकर से पूछो, उस्मान से पूछ, जन्नत कितनी कीमती है ये कोई और नहीं, अली बताएगा जन्नत की कीमत क्या होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तेरी जन्नत बांट ली, जन्नत तेरे बाप की जन्नत, और उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। इसकी 7वीं पुश्त में कोई वली हो गया, अब्बा वली थे, ये सबसे गलत रस्म है कि पीर का बेटा पीर बनेगा, गलत है ये। जब ये लाजिम है, आईएएस का बेटा आईएएस उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास काबिलियत ना हो, डॉक्टर का बेटा उस वक्त तक डॉक्टर नहीं बनेगा जब तक उसके पास डिग्री ना हो, हाफिज का बेटा उस वक्त तक हाफिज नहीं कहलाएगा जब तक 30 पारे सीने में ना हो। तो जब ये सारे उसूल मुरत्तब और मुनज़्ज़म है तो ये उसूल क्यों नहीं बनाते कि पीर का बेटा उस वक्त तक पीर नहीं बनेगा जब तक तसव्वुफ की सीढ़ियों पे फाइज ना हो, तकवा उसके दिल में ना हो, इल्म उसको ना आता हो, शरीयत का पाबंद ना हो, मुस्तफा के दीन का सिपाही ना हो। और खुदा की कसम अगर ये उसूल बन गए तो कोई जाहिल आकर के कौम में झगड़े नहीं कराएगा, कौम को बांटेगा नहीं, बल्कि खुदा की कसम वो ये ऐलान करेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हमारे इलाके का तो सबसे बुरा हाल है चच्चा, हाँ सबसे बुरा हाल है, पीर परस्ती हमारे इलाके में सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कि मेरा ताल्लुक पीरों से नहीं, शुक्र है मैं भी मुरीद हूं, आप भी मुरीद हैं, लेकिन कहना ये चाहता हूं आप पीर परस्ती ना करें, खुदा परस्ती करें। पीर परस्ती ना करो, खुदा परस्ती करो। आप कहेंगे कैसे? दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इससे मैं बता रहा हूं अभी आपको मैं किस सिलसिले से हूं, और ना आपसे पूछ रहा हूं, मैं हुजूर का दीन पेश कर रहा हूं। खुदा करे आपके जहन में उतर जाए, है ना, खुदा करे आपके जहन में ये बात उतर जाए। कोई भी काम क्या होता है, वली की बात कर रहा हूं मैं, पता नहीं है। सुन्नियों को गालियां दे, अभी पता नहीं भाई, उससे पूछा सुभाना आता है, कम कर रहा क्या पढ़ लिया,
तो कह रहा या हसन हुसैन कह रहे हो, उसे तो छोटे शीन बड़े शीन की भी तमीज है। इतनी अंधी हो गई, खुदा को भूल बैठे, ऐसे जाहिलों पे अकीदे कर लिए। बिना नमाज के अगर कुछ मिल जाता तो हुसैन सजदे में सर न कटाता। सीधी सी क्या बात है। बिना रब को राजी किए कुछ मिल जाता तो हुसैन 3 दिन की प्यास के बावजूद अपने खेमे में बैठ के कुरान न पढ़ता। कसम खा के कहता हूं, करबला में भूख भी थी, प्यास भी थी, इसलिए कि खाना भी बंद, पानी भी बंद, लेकिन कोई माई कलाल नहीं बता सकता कि करबला में कुरान और नमाज बंद हुई हो। क्या बात है, जिंदाबाद। आके कह रहा मेरे हो गए तो नमाज की जरूरत नहीं, तेरे बाप का दीन है, ये उम्मत हुजूर की है, ऐसे नहीं लुटने दिया जाएगा। बात है, ये कंडीशन है हमारी। हर वली का काम है उन बंदों को खुदा तक पहुंचाना। क्या काम है बंदों को? बोले सारे बंदों को, बंदों को। चिश्ती हो, कादरी हो, रजवी हो, अशमती हो, बरकाती हो, अशरफी हो, वारसी हो, साबरी हो और मदारी हो, कोई भी सिलसिले वाला है, मुझे सिलसिले से इख्तलाफ नहीं, और उस शख्स से इख्तलाफ है बंदों को खुदा दीन से दूर करता है। तो बंदों को खुदा के दीन से करता है। आज ना माफ कीजिएगा, आप भी थोड़े होश के नाखून लें। पीरों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं, कुछ नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, सारी गलत नहीं है, लेकिन कुछ ने रोटियां सेकी हैं। कह रहा हमारा हो गया ना तो उधर को निकल मत जाइए, उधर को निकल मत जाइए, और निकल गया तो एक चापलोस मुरीद पीछे, हजरत तुम्हारा मुरीद फला पीर के पीछे था, तो कह रहा बाइकाट कर दो उसका, उसका बाइकाट कर दो, क्योंकि हमारा मुरीद होके उधर क्यों गया। इतने दिल तंग हो गए, इतने दिल तंग हो गए। और ऐसे लोगों को पीर कहते हो, ऐसे लोगों को पीर कहते हो। खुदा की कसम पीर कहते हैं अजमेर वाले बाबा को। बाबा फरीद गंजे शकर जैसा मुरीद पहले अजमेर जाता है, और खाली दिल लेके नहीं, खूबसूरत दिल लेके गए। आज दुकानें खोल ली है, दुकानें, मैं रजवी तू मदारी तू अशरफी तू चिश्ती तू बरकाती, और दीवारें खड़ी कराती भाई भाइयों के बीच, नफरतों के बीच वो के रख दिए हैं। आज उम्मत किस कगार पे खड़ी है, किसी को होश नहीं है, दुश्मन कहां तक आ गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। हमने अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। हम बरेली वाले लोग हैं, हम तो खुल के कहते हैं कोई भी रजवी उस वक्त तक रजवी नहीं हो सकता जब तक सारे वलियों का एहतराम ना करे, शाबिर पाक को ना माने, वारिस पाक को ना माने, मदार पाक को ना माने। जब तक कोई वलियों को ना माने वो रज़वी हो ही नहीं सकता। और सुनो कान खोल के, जो आला हज़रत को ना माने वो सुन्नी हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने साबिरे पाक, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। और रह गई बात छोटा कौन बड़ा कौन, ये फैसले वो करे जो सबसे बड़ा हो। हम मदारे पाक को नापेंगे, ना ही हम इमाम अहमद। ना अल्लाह ने जिसकी जितनी बड़ी ड्यूटी लगाई वो अपने हिस्से का काम कर गया। अब जो तेरी ड्यूटी है तू अपने हिस्से का काम कर। हम कर रहे हैं अपने हिस्से का काम। सोचे तो सही, समझे तो सही। मदारे पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। ख्वाजा पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। सलार मसूद गाजी तशरीफ लाए, अपने हिस्से का काम किया।
ये जितने बुजुर्ग आते रहे, साबिर पाक ने अपने हिस्से का काम किया, वारिस पाक ने अपने हिस्से का काम किया। झगड़ा किस बात का है? और बुजुर्गों से लड़ने वालों, लोगों आलिमों से नफरतें करने वालों, बुजुर्गों के खिलाफ भौंकने वालों, कभी आईने के आगे खुद को खड़ा कर और पूछ अपने आप से, क्या तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है? क्या तू वही है जिसके लिए नबी ने आंसू बहाए थे? क्या तू वही है जिसके लिए रो रो के जन्नत मांगी गई थी? जरा अपने किरदार का तो पता लगा। दूसरों को भौंकने वालों, जरा अपनी जिंदगी के शब रोज देखो। कहीं रात में लेट कर तन्हाई में गुनाह तो नहीं करता है, कहीं चौक में बैठ करके चुगली तो नहीं करता है, कहीं पैसे की कसरत पा करके तू रब की नाफरमानी तो नहीं करता है। अगर ये हरकतें हैं तो फिर किसी को बुरा ना कहे। इमाम अहमद रजा से सबक सीख, इतना बड़ा अल्लामा जिसने हजारों किताबें लिखी है, 63 साल की उम्र के अंदर, जिसने कभी हुजूर की सुन्नत न छोड़ी, और खुदा की कसम इतना बड़ा अल्लामा अगर हदीस पे बात आ जाए अपने वक्त का मुहद्दिस लगता है, तफसीर पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफस्सिर है, अगर फिका पे कलम चलाए अपने वक्त का इमाम आजम है, अगर फलसफे पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, अगर इश्क की बात आए तो लाके तो दिखाओ उस जैसा आशिक जो पैदल मदीने गया हो और उसने इतना कहा हो, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, लाके तो दिखा दो। लेकिन खुदा की कसम जब वो दुनिया से जाने का ख्याल करता है तो घमंड नहीं है, अकड़ नहीं है। उसने कहा था, सुनो मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत नौजवान कमेटी इशराए माशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने चकफाजलपुर। समझाना चाहता हूं, हमने कलमा किसका पढ़ा है? किसका कलमा पढ़ा है? हुजूर का। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। या अल्लाह या अल्लाह। पीछे वाले हिंदू बैठे, सारे मुसलमान है ना, मैं रिश्ता पूछ रहा हूं, बोलना पड़ेगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जब रस्सी ला इलाहा इल्लल्लाह की है तो फिर ये खानकाहों के झगड़े क्यों ले आए? हमें तो हुजूर की चौखट पे इकट्ठा होना था। हम ये क्यों करने लग गए कि मेरा बड़ा है तेरा। एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो। ठीक है, अगर रह गई मेरे भाई बात ये कि मैं किसका मुरीद हूं तो शुक्र है, मैं कोई घास तो खाता, आखिरत का सहारा होता है, तो मैं जाके किसी बकरे की पूंछ पकड़ के तो मुरीद होना नहीं। आंखों से देख के, परख के, समझ के मैंने ताजुश शरिया का दामन थामा। जिंदाबाद। और मेरा मुर्शिद कोई हल्के में आगे फुरकत कल्ब मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने भी जिसका इंतखाब किया होगा सोच समझ के किया होगा। और अगर आपने किसी लुटिया चोर, कुटिया चोर, झाड़ू बाबा, 56 बाबा, 58 बाबा का हाथ पकड़ा है तो आप जानो, हमारा ठेका नहीं है। आप आपको सोचना है। खुदा की अपने पीर के बताए हुए तरीके पे जितना मजबूती से चल रहा है ना, वो उतना ही पक्का मुरीद होता है। ये याद रखिए, हमें ये सोचना है पीर के बताए, वो पीर वो होता है जो बंदों को अल्लाह रसूल तक पहुंचाए, ना कि हाथ पकड़ के बैंक तक। माफ कीजिएगा और इतना नाजुक है, तो पीर साहब भी उसके यहाँ ठहरते हैं जहां गद्दे स्लीप वेल के हों। गरीब के घर की तो चाय भी हजरत को पसंद नहीं है। क्या मजाक बना रखा है। हुजूर ने फरमाया, दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। ये याद रखिए, दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा।
आज तो कंडीशन ये हो गई, अगर अमीर हजरत के यहाँ आ जाए तो हुजूर गाड़ी भेज देते हैं, जाओ रिसीव करके लाओ। गरीब अगर अंदर आ जाए, किससे पूछ के अंदर आए? हुजूर वो आपने कहा था ना 4 दिन बाद वजीफा बताएंगे, उससे पहले क्या बताया था? कहा 70,000 मरतबा या अल्लाह या रहमान कहा था। कहते हैं अब या सत्तारू या गफ्फार और पढ़े, क्योंकि वो गरीब है इसलिए तोल रहे। नहीं, किरदार हुजूर वाला लाना है। मेरा नबी कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। कायनात का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। और खुदा की कसम किरदार, किरदार आप जानते हैं, किरदार आप देखें, लोग जरा सा पैसा आ जाए तो रिश्ते तोड़ देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। सगा चचा भतीजों का मुंह देखने तैयार नहीं। अगर बेटे पे पैसा ज्यादा आ गया तो जाओ, कसम खा के कहता हूं कितने बूढ़े तुम्हारे गांव में ऐसे दिखा दूंगा कि बेटे के पास नया कंबल होगा और बाप आज भी उसी रजाई में होगा जिसमें देखो तो चांद की चांदनी नजर आ जाए। मुझे बताओ, जो अपने बाप का नहीं हो सका वो अपने पीर का खाक होगा? मुझे बताया जाए। आज हम इतने बड़े मतलबी हो गए कि हम रिश्ते पहचानना भूल गए, हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं रह गई। सही बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह दौलत देना तो बिगड़ना नहीं। जितना अमीर बनते जाओ उतने ही ज्यादा झुकते चले जाना, इसलिए कि फलदार टहनियां ही झुका करती हैं, कभी खाली टहनियां झुका झुका नहीं करती है। और याद रखिएगा, अमीर बनना आसान है लेकिन बने रहना मुश्किल काम है। बनना अलग बात होता है और बने रहना अलग बात होता है। उसके खजानों में कमी नहीं, वो सबको नवाजता है, लेकिन सारे बने तो नहीं रहते ना। हमने इतनी सी उम्र के अंदर कितने अमीरों को गरीब बनते देख लिया और गरीबों को अमीर बनते देख लिया। अगर मेरे पास वक्त होता और हालात इजाजत देते और अगर की तकलीफ का डर ना होता तो मैं उंगलियों पे नाम गिनाता, उंगलियों पे नाम गिनाता कि जिनके कपड़ों पे मक्खियां नहीं बैठती थी आज उन्हें कुत्ते नहीं पूछ रहे। लेकिन क्या, जब अमीर थे तो खुदा याद नहीं आया और जब छप्पर में आ गए तो अल्लाह अल्लाह हो रही है। याद रखिए, कुरान कहता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, नेमतें मेरी है, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उनमें इजाफा करता चला जाऊंगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो फिर मेरा अजाब बढ़ा सकता है। अजाब का मतलब खाली लठ नहीं है, जमीन फटना नहीं है। अजाब का मतलब चेहरे बिगड़ना नहीं है। अजाब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम पे आग बरसा दी जाए। फरमाया गया सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि बंदा खुदा की नेमतों से महरूम हो जाए। समझ गए? इतनी मैं एक सीधी बात कर रहा हूं, मैं मंतिक और फलसफा लेके नहीं चल रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लेवल से बैठूं और आप मेरे लेवल से बात सुने। और मैं कभी शेर गा गा के भी वक्त नहीं खर्च करता, नात पढ़ने के लिए ये लोग हैं, मैं सिर्फ बात करने आया हूं आपसे, है ना। वक्त पूरा हो चला है, 12 के ऊपर भी सुई जा सकती है कमेटी वालों, थोड़ी बहुत है ना, जा सकती है ना 5-6 मिनट नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर चलना है क्योंकि मुझे बताया गया था ना 12 तक चलना है। हाँ, तो शजरा बाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, पहले बात कर ले, है ना। तवज्जो है सारे लोग? लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरे शुक्रिया अदा करते रहोगे ना मैं नेमतें बढ़ाता रहूंगा। लेकिन हुआ क्या, बदला हुआ क्या, नुकसान कितने हुए, कभी आपने अंदाजा लगाया? एक बात मुझे बताएं, एक बाप के 4 बेटे, एक कलम से एक साइन करता है 50,000 कमा लेता है, दूसरा सुबह से शाम तक मजदूरी करता है 1,000 कमा लाता है, तीसरा सुबह से शाम तक मेहनत करता है 500 कमा लाता है, एक चौथा बेटा जो ठेला लगाता है, कभी 20 रुपए की हो गई, कभी 100 की हो गई, कभी खाली लौट आया। मुझे बताओ तो सही, ये जो इनकम में फर्क रहा, कोई एक साइन से 50 कमा रहा है, कोई सुबह से शाम तक 1000 कमा रहा है, कोई सुबह से शाम तक सिर्फ 500 कमा रहा है, और किसी ने सुबह से शाम तक रोड पे खड़े होकर पूरी धूप ऊपर से उतार दी, 10 रुपए तक न कमा के ला सका। कोई मुझे बताएगा ये 50,000 करने वाला, कमाने वाला क्या अलग से इबादत करता है?
या जो सुबह से शाम तक खड़े होकर भी खाली लौट आता, इसने खुदा का कुछ बिगाड़ लिया था? नहीं ना। अगर ये 50,000 एक साइन से कमा रहा है, ये भी खुदा की रहमत के जलवे हैं। और अगर वो खाली लौट आता है तो ये भी खुदा की रहमत के जलवे हैं। वो कहता मैं किसी से लेके आजमाता हूं और मैं किसी को दे के आजमाता हूं। वाह वाह वाह, ये याद रख, किसी से लेके आजमाया जाता है, किसी को। तो ये ना सोच पीर की तारीफ नहीं कर रहा, मेरी नजर में सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। हाँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह करे मेरी बातें आपके जहन में उतर जाए। तो कभी लेके आजमाया गया और कभी दे के आजमाया गया। वो जब नवाजने पे आता है तो बेहिसाब देता है। हमने किया क्या? हमारे बाप ने ठेला चलाया, हमारे बाप ने खेत काटे, हमारे बाप ने मजदूरियां किया, लेकिन बेटे को मेहनत करके पढ़ाया, मेहनत करके पढ़ाया। आज बेटे की जेब पे लग जाए कलम, वो बैठ जाए कुर्सी पे, आ जाए सर्दी की रात, तेरे बेटे एयर कंडीशन रूम में रहे और तेरा बाप ठंडी में छप्पर में पड़ा रहे। तेरे बेटों के लिए आलीशान इमारतें हैं, बाप उसी छप्पर में जिंदगी गुजारे जिसको वो तेरी तालीम की वजह से सवार ना सका। इसलिए बाप को आलीशान महलों में बेटे नहीं लाते कि लोगों के सामने उनको अपना कैरेक्टर पेश करना है, अपना लेवल दिखाना है। हमारे बाप की पुरानी रविश है, वही काले पैर, हाथों में पड़ी हुई ठेठे, पैरों में पड़े हुए छाले। कोई पूछेगा ये कौन है, बाप कहते हुए गैरत आएगी। ये सोच करके बाप को गांव से शहर नहीं लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज बाप के कपड़े मैले लग गए हैं, हमने बाप को अलग झोपड़ी में डाल रखा है, बाप के हाथ पैर पसंद नहीं आते हैं, उनके लिए अलग छप्पर बना दिया है। मुझे गैरत आती है जब कोई कहता मेरे पीर के हाथ गुलाब जैसे थे, उनके तलवे छुए तो फूल जैसे थे। मैं कहता हूं गैरत कर, खुदा की कसम तेरे बाप के पैर भी फूल जैसे होते, इसके हाथ भी गुलाब जैसे होते, लेकिन इसके हाथ तो ठेठे इसलिए पड़ गई ताकि तुझे हलाल के लुक़मे खिलाता रखे, पूरी जिंदगी नंगे पैर चला के ताकि तुझे इज्जतें देता रखे। मैं कहता हूं जाओ, मर्जी है तुम्हारी, पीरों के पैर चूमो, वो तुम्हारा पीर है, लेकिन उससे पहले बाप के पैर चूमो, इसलिए कि इस पीर तक अगर पहुंचा है तो इसी बाप के कदम से पहुंचा है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद मुरादाबादी, धारे हैदरी। क्या कर रहे हम लोग? जा किधर रहे? और सुन लो, पीर को कब्र में लेके दफन भी हो जाना, गारंटी है मेरी, तेरा पीर कितना ही बड़ा हो, जा दफन हो जाना पीर को लेके। अगर माँ बाप नाराज है ना तो पीर का कफन भी तुझे नहीं बचा पाएगा, पीर का कफन भी तुझे नहीं बचा पाएगा। और जा माँ बाप को राजी करके कहीं भी मर जा, कोई कंधा दे न दे, कोई मिट्टी दे न दे, किसी दरिया में डूब जा, किसी आग में जल जा, कोई अजान तेरी कब्र पे ना भी पड़े, तेरा चीजा 40वां ना भी हो, माँ बाप की दुआएं लेके मर जा। खुदा की कसम कब्र में पहुंचेगा ना, जब तेरी रूह बदन से निकलेगी तो खुदा की कसम खा के कहता हूं शायद अजान पढ़ने से कब्र इतनी ठंडी ना हो जितनी माँ बाप की दुआओं से अल्लाह तेरी जिंदगी को ठंडा करे। बाबा जिंदाबाद। क्या कर क्या रहे? मकसद भूल गए, मकसद भूल गए। और हम ना तेरे से मेरा आगे, मेरे से तेरा आगे, कोई आगे पीछे नहीं यार, कोई आगे पीछे नहीं। जब इमाम अहमद रजा जैसा इमाम कहता है, क्या कहा था उन्होंने, पार जाना है नहीं मिलती ना हो, जोर पर धार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और आला हज़रत कहते हैं आह कलैश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। खुदा की कसम जरा समझो तो, हमारे बुजुर्गों ने खुदा तरसीद सिखाई है, बिला वजह में दुनिया आला हज़रत के चर्चे नहीं करती है। जहां उन्होंने हाथ पकड़ के मदीने तक पहुंचाया गया ना, वहां खुदा का डर भी सीने में बैठाया गया और ऐलान करके गए थे सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज खुदा तरसी खत्म हो गई, आज खुदा तरसी खत्म हो गई। कितने डरते हैं यार, कितने डर रहे हैं हम लोग खुदा से, खुदा से कितने डर रहे हैं। हमारा अकीदा तब होता है कि खुदा देख रहा है जब हम किसी पे एहसान करते हैं, तब हमारा अकीदा ये जागता है कि खुदा देख रहा है। और जब हम किसी पे सितम करते होते हैं तब यह अकीदा, हमारा अकीदा जागता नहीं। क्यों भूल जाते हो?
जब हुजूर हमारा दुरूद देख रहे हैं, महफिल देख रहे हैं, हम अगर किसी को सता रहे हैं तो हुजूर देख नहीं रहे होंगे? बोलो, नहीं देख रहे होंगे? हुजूर सब देख रहे, हुजूर सब देख रहे। खुदा तरसी भी कोई चीज होती है, ये सबसे बड़ी चीज है साहिब, कोई चीज नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह का डर पैदा करे सीनों में, अल्लाह का डर पैदा करे। पीर साहब की टांग दबा रही, दुआ कर दो रिज़्क़ आ जाए, दुआ कर दो रोजी आ जाए, और दुआ के लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। पहले 5000 का कर्जा था, अब 5500 का हो गया, क्योंकि 500 रुपए दुआ की रिश्वत में जो दिए है ना, अब वो 5500 का कर्जा हो गया। ये करते हम लोग। सुनो नौजवानों, गारंटी है मेरे महबूब ने दी है। मैं कुछ कह जाऊं तो कि मौलवी कह के गया था, हमारी इलाके का मौलाना मशहूर है, गलत नहीं कहेगा। मेरी बात का इतना भरोसा, मेरे नबी ने गारंटी दी है। फरमाया दिक्कतें आ जाए, बेरोजगारी हो जाए, उलझने आ जाए, फरमाया फिर दुनिया के आगे हाथ ना फैलाना, मस्जिद में आना, वुजू करना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना। जितने आंसू तू दुनिया को दिखा के भीख मांगे ना, उसका 1% अपने रब को रो के दिखा देना। तू मस्जिद से बाद में आएगा, खुदा की रहमतें पहले उतर आए, पहले उतर आए। लेकिन जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, जहां लेना था वहां लिया ही नहीं। हम तो बस गुमराही की तरफ जा रहे हैं, तबाह होते जा रहे हैं। नहीं, दुआएं कबूल ना होती हो, फिर आमिना के लाल का वसीला दे, फिर दे खातून जन्नत की चादर का वसीला, फिर दे करबला के हुसैन के सजदे का वसीला, फिर दे इन अच्छों का वास्ता। खुदा की कसम, तुझे हाथ उठाने में देर है, उसे देने में देर नहीं। आवाज आती, हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। हमें मांगना नहीं, मांगेंगे अपने अल्लाह से इंशाअल्लाह। मांगना कैसे है? हमें यह नहीं कहता बकरी गाय भैंस बनाई, गाय खाने को दी दूध मलाई, ये नहीं कहना है। हम बरेली वाले लोग हैं, हमें मांगना भी है तो ऐसे मांगना, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का